औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक है 2026 के लिए उसकी हम एक्सरसाइज 2.5 को पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 जो है वो सॉल्व दी फॉलोइंग इनक्वलिटीज़ वाले क्वेश्चन हैं, बट ये क्वाड्रेटिक इनक्वलिटीज़ हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इनक्वलिटीज़ हैं। तो हम 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें हमारे पास जो है वो क्या है इनक्वलिटीज़ में, वो है एक्स का स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो इन इनक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए आपकी बुक पे देखें ना, जो मेथड उसने दिया है वो ये वाला है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनक्वलिटीज इन वन अननोन। अगर वन अननोन हो तो उसके लिए उसने 4 स्टेप डिस्कस किए हैं। ये 4 स्टेप हैं ये वाले। इस मेथड क्वाड्रेटिक इनक्वलिटीज है, तो क्वाड्रेटिक इनक्वलिटीज को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे। नंबर 1 था फैक्टराइजेशन, नंबर 2 था कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे जो बुक वाला है वो फैक्टराइजेशन कर रहा है, इसकी ना फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा है और इन 4 स्टेप्स को यूज़ कर रहा है। ये जो 4 स्टेप दिए हैं ना उनको यूज़ करके, लेकिन वो हमारी मर्जी है। उसने तो सिंपल सॉल्व लिखा हुआ है, तो सॉल्व लिखा है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, जो कि हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 में ये मेथड पढ़ चुके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन वहाँ क्वेश्चन था, यहाँ इनक्वलिटीज़ है, तो इनक्वलिटीज़ के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ना कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्वाड्रेटिक इनक्वलिटीज़ है, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने 2.1 में पढ़ा था। उसकी 3 कंडीशन थी, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट इक्वल की उस साइड पे होनी चाहिए और मिड वाली का हाफ हो। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर एज इट प्लस 3x, 4 इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव, 4 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन क्या है, मिड वाली का हाफ। तो 3 का हाफ क्या होता है 3/2। तो लिखेंगे हम एडिंग 3/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। तो ये क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया है, ग्रेटर देन 4 प्लस 3/2 का स्क्वायर, इस साइड पे भी ऐड कर दिया है। अब ये होल स्क्वायर बन रहा है, हम इसको स्क्वायर को होल स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर को बंद कर लेंगे। ये a है और ये b है, तो क्या बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बन गया ग्रेटर देन 4 तो एज इट है, प्लस 3 का स्क्वायर दबाएं तो 9/2 का स्क्वायर तो 4। तो ये क्या आएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एज इट ग्रेटर देन, इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4। इस 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 1 से नहीं कैंसिल होता, 4 4 का 16 प्लस 4 4 से कैंसिल तो 9। तो ये बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 16 में 9 जमा करें तो 25/4। अब ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए ना, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे आप लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। तो ये मैं ऊपर लिखने लगा हूँ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू क्या है 25/4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। ये सॉरी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन था। अब ये स्क्वायर तो अंडर रूट से कैंसिल, तो बचता है x प्लस 3/2 ग्रेटर देन 5/2। बट आपने स्क्वायर रूट कैंसिल किया तो इसके साथ प्लस माइनस लगा लेना।
बस फ़र्क क्या आया है, जो पीछे हम कंप्लीटिंग स्केयर मेथड करते थे ना, हम इक्वल को उस साइड वाली के साथ प्लस माइनस लगाते थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं। तो 25 का अंडर रूट 5 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो इस वैल्यू को इसके साथ एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, पहले पॉजिटिव लिख लें, क्या है x प्लस 3/2 ग्रेटर देन 5/2। अब इसी को नेगेटिव में माइनस x प्लस 3/2 ग्रेटर देन 5/2। इस ब्रैकेट को इस वैल्यू के साथ एक मरतबा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लें, ये x एज इट ग्रेटर देन 5/2 भी एज इट, ये जो 3/2 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, तो इन दोनों का एलसीएम ले, x ग्रेटर देन एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो ऊपर क्या है 5 माइनस 3, तो x ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, ये 5 में से 3 तो 2/2, तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1। अब इसी तरह इसको सॉल्व कर लें, सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे देखें ना माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और ख़ास बात, x वाली वैल्यू नेगेटिव हो ना, ये वाली वैल्यू नेगेटिव, तो ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से कैंसिल, इधर भी माइनस आ जाएगा, या इस माइनस को उस साइड पे ले जाएं, बट ये x वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो ये साइन चेंज, ये जो ग्रेटर देन है ये क्या हो जाएगा लेस देन, तो ये एज इट x प्लस 3/2, ये माइनस उस साइड पे चला जाएगा तो -5/2। ये स्टेप दोबारा सुनिए क्या किया है, ये x वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई कर ले बोथ साइड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, बट जब ये इस x वाली वैल्यू के साथ माइनस हो ना तो ये जो ग्रेटर देन था ये लेस देन हो जाएगा। तो अब इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं, कैसे, x एज इट लेस देन क्या है -5/2, ये 3/2 इधर पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा 3/2, तो ये x लेस देन ले एलसीएम, इसका क्या आएगा 2, तो ऊपर -5 -3 एलसीएम ले लिया, तो x लेस देन कितना आ जाएगा, ये -8/2, तो यहाँ से जो x की वैल्यू बन रही है ना वो क्या बन रही है, लेस देन -4। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ गई हैं, एक x ग्रेटर देन 1 आया है और एक x लेस देन -4 आ गया। इसको अब हमने ना रियल लाइन पे शो करके ना इसका सोल्यूशन लिखना है। रियल लाइन हम 9th में पढ़ चुके हैं, रियल लाइन जो है, तो इसके लिए हम रियल लाइन लगाएंगे इन दोनों के लिए। ये जो हमारा आंसर है ना x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -4, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए रियल लाइन लगा लें इसमें। तो रियल लाइन के लिए आप वही मेथड है, स्केल के साथ लगाएंगे। रियल लाइन जो है ये इसके सेंटर में 0, इस साइड को +1 2 3 अप टू स्वान प्लस इन्फिनिटी, जितनी भी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद इस साइड को -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इन्फिनिटी, ये है। अब इसके लिए हमने सोल्यूशन जो है ना फाइंड करना है, तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x ग्रेटर देन 1 आया है, तो ग्रेटर देन 1 इस साइड को होता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 इस साइड को है, ये वाली चीज़ है। दूसरा क्या आंसर है, x लेस देन -4, -4 से छोटा है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस साइड को -4, तो इसका जो सोल्यूशन बन रहा है वो -4 से छोटा और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है और -4 से छोटा है, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास ये जो दरमियान में जितना हिस्सा आया ना ये वाला, मतलब -4 से लेके 1 तक ये वाला हिस्सा, ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम जो आंसर सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो पहले तो एक ये नेगेटिव वाला लिख लेंगे, दूसरा पॉजिटिव वाला लिख लेंगे, बट उसने एक नोट दिया हुआ है वो पढ़ लें पहले कि कहता है फॉर सोल्यूशन, जब हम सोल्यूशन फाइंड करें वी यूज़ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये होता है, ये ब्रैकेट्स a और b
रिटर्न इक्वेशन हैज़ लेस देन ग्रेटर देन, जब इक्वेशन में लेस देन ग्रेटर देन हो साइन हो, एंड क्लोज इंटरवल ये वाला बड़ी ब्रैकेट, व्हेन इक्वेशन हैज़ लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, अगर ये हो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल हो तो ये वाली ब्रैकेट यूज़ होगी, और जब खाली लेस देन इक्वल या लेस देन ग्रेटर देन होगा तो फिर ये वाली ब्रैकेट यूज़ होगी। तो इसका सोल्यूशन जो बन रहा है, एक तो ये बन रहा है -4 से -इन्फिनिटी तक, या -इन्फिनिटी से 4 तक। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा, अब देखना हमारे क्वेश्चन में तो सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज़ हो रहा है, इक्वल का तो नहीं यूज़ हो रहा था। इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, इसका जो सोल्यूशन है वो बन रहा है -इन्फिनिटी से -4, ये यूनियन, और 1 से प्लस इन्फिनिटी तक बन रहा है। तो लिख लें प्लस इन्फिनिटी से 1। जो इसका सोल्यूशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक और प्लस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ये 1 तक लिख दिया मैंने। आई होप कि आपको इस फर्स्ट पार्ट की समझ आई है। नेक्स्ट वाले भी सेम इसी तरह हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सेकंड पार्ट है जी, 2x का स्क्वायर -8x + 6 ग्रेटर देन 0। तो हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से मेथड करना है, बट इसमें देखिए तीनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बचता है हमारे पास, x² - 4x + 3 ग्रेटर देन 0। तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर -4x + 3 ग्रेटर देन 0। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आकर डिवाइड, जब 2 इसके नीचे आएगा तो 2 0 का 0 हो जाएगा। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें तो पहली कंडीशन देखिए कंप्लीट है, कोफिशिएंट नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या, कांस्टेंट है उस साइड पे, तो हम लिखेंगे इसको x² - 4x ग्रेटर देन 3, इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्या है, मिड वाली का हाफ, x के साथ क्या है 4, तो 4 का हाफ क्या होता है 2, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो लिख लेंगे हम एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 2 का स्क्वायर ऐड करें तो क्या बनेगा, x² - 4x + 2 का स्क्वायर, इस साइड पे भी जमा कर दिया ग्रेटर देन, उस साइड पे भी -3 + 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। अब ये होल स्क्वायर बन रहा है, ये हमारी a है और ये b है, लेकिन दरमियान में माइनस है, -2 फार्मूले का, तो a को लिख लें x को और b को लिख लें 2 को, दरमियान में माइनस का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर क्लोज कर दिया है, ग्रेटर देन -3 + 2 का स्क्वायर दबाएं तो 4, तो ये क्या आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 में से 3 निकाल दें तो 1। तो ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो लिखेंगे हम इसको x - 2 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर रूट, ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस x - 2 ग्रेटर देन 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो इस 1 को इसके साथ एक दफ़ा, ये वाली वैल्यू को 1 के साथ एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव लिख लें, क्या है x - 2 ग्रेटर देन 1, और फिर इसको लिखें -x - 2 ग्रेटर देन 1, यानी इस वैल्यू को, इस ब्रैकेट को एक दफ़ा 1 के साथ पॉजिटिव में प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ से x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1, 2 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 2 में 1 जमा करें तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई कर लें, या सिंपल याद रख लें, x वाली नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ये माइनस में आ जाए x वाली, तो ये साइन चेंज होता है, ये जो ग्रेटर देन था ना ये लेस देन हो जाएगा और ये माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो इधर क्या आएगा x - 2 और ये -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1। कैसे,
बस ये याद रखना, जब भी एक्स नेगेटिव होगा, एक्स क्या होगा नेगेटिव, तो -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो उधर भी -1 आ जाएगा। या सिंपल है, ये माइनस में आया है तो ये साइन चेंज, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा लेस देन, तो ये माइनस उस साइड पे चला गया। तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, एक्स लेस देन -1 एज इट, टू इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो ये एक्स लेस देन क्या आ जाएगा, 2 में से 1 तो 1 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है फॉर रियल लाइन पे। रियल लाइन के लिए इसका सोल्यूशन देख लें। रियल लाइन के लिए इसका x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 1 का सोल्यूशन देखे क्या होगा। तो हम सबसे पहले तो हम रियल लाइन ही लगाएंगे। ये लें, रियल लाइन लगा लें स्केल के साथ, इसके मिड में 0 1 2 3, इस साइड को -1 -2 -3, तो ये क्या है -इन्फिनिटी और ये क्या है +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब देखिए हमारा आंसर क्या है, x ग्रेटर देन 3, x जो है वो 3 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे है 3, ये है 3, तो इस साइड को होगा x ग्रेटर देन 3, ऊपर लिख भी सकते हैं x ग्रेटर देन 3 इस साइड को। दूसरा क्या है, x लेस देन 1, x लेस देन 1, 1 से छोटा, तो ये बन रहा है 1 और इससे लेस देन इस साइड को है x लेस देन 1, लिख भी सकते हैं। तो ये जो दरमियान वाला है ना, 2 है 1.5 है 2 है 2.5 है, ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा, यानी इस साइड को सोल्यूशन है और इस साइड को सोल्यूशन। तो पहले इस साइड वाला सोल्यूशन लिख लेंगे हम। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, -इन्फिनिटी से 1, क्या बनेगा -इन्फिनिटी से 1। एक तो ये बन गया, ये ब्रैकेट आएगी। ये ब्रैकेट क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखना आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन है, तो ये वाली ब्रैकेट आएगी, इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ओपन यूनियन। दूसरा सोल्यूशन क्या आया है, x ग्रेटर देन 3 से लेके +इन्फिनिटी तक, तो क्या आएगा 3 और +इन्फिनिटी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है। बुक वाले ने 4 स्टेप किए हुए हैं, तो आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आना है। ये ज़रा इजी है, पीछे हम कंप्लीटिंग स्केयर पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन भी इजी है, वो फैक्टराइजेशन से कर रहा है, हम कंप्लीटिंग स्केयर से कर रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 2.5 है, उसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व कर रहे हैं। कंप्लीटिंग स्केयर में क्या होता है, कांस्टेंट इक्वल टू उस साइड पे, तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस x लेस देन 6, इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। मिड वाली का हाफ, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का हाफ क्या होता है 1/2, तो लिख लेंगे हम एडिंग 1/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे 1/2 का स्क्वायर ऐड करें इधर भी, तो क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया है, लेस देन 6 प्लस 1/2 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर दिया है। अब ये तो होल स्क्वायर बन रहा है, हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, क्लोज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करें ना तो फिर से यही बनता है। होल स्क्वायर बनाने का क्या मेथड है, a वाली वैल्यू x का स्क्वायर है तो x लिख लें, 1/2 का स्क्वायर 1 और दरमियान में प्लस है तो सारे का होल स्क्वायर, लेस देन 6 एज इट, प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम आ रहा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन, एलसीएम लें इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 4 1 से नहीं कैंसिल होता, 4 6 का 24 प्लस 4 4 से कैंसिल तो 1, तो ये क्या आएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन 24 में जमा करें 1 तो 25/4। अब ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर इधर लूँगा मैं, इसको लिख लें x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट,
लेस देन क्या है 25/4 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस एक्स प्लस 1/2, इसके साथ प्लस माइनस, लेस देन 25 का 5, 4 का 2। अब इसको इसके साथ एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिख लें, तो लिखेंगे पहले एक्स प्लस 1/2 लेस देन 5/2, ये प्लस में, फिर एक दफ़ा माइनस एक्स प्लस 1/2 लेस देन 5/2, ये नेगेटिव में माइनस में लिख दिया। तो सॉल्व करें इसको, एक्स एज इट, लेस देन भी एज इट, 5/2 भी एज इट, ये 1/2 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, इन दोनों का एलसीएम लें, या कैलकुलेटर में भी ये जैसे है दबा दें आंसर दे देगा। एलसीएम आ रहा है 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 - 1, तो x लेस देन 5 में से 1 निकाल दें तो 4/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x लेस देन हमारे पास 2 आ गया, 2 2 का 4। यहाँ से भी इसको भी सॉल्व करें, ये जो नेगेटिव वाला है ना इसको भी सॉल्व कर लें, तो माइनस का साइन आया तो ये इनइक्वलिटीज चेंज हो गई, ये जो लेस देन था ना ये ग्रेटर देन हो गया, ये ले, और ये माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो क्या बचेगा इधर x प्लस 1/2 ग्रेटर देन -5/2, ये माइनस उसके साथ चला गया, जब x वाली वैल्यू नेगेटिव होगी ना तो ये साइन चेंज होगा, ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन, तो अब इसको हम लिख सकते हैं x एज इट, ग्रेटर देन क्या है -5/2, ये 1/2 इधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का, तो x ग्रेटर देन एलसीएम ले लें 2, तो क्या बन गया -5 - 1, तो x ग्रेटर देन कितना आ गया -6/2, तो यहाँ से x की वैल्यू देखें क्या बन रही है -3, x ग्रेटर देन -3। तो अब इसके लिए हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे रियल लाइन पे, तो रियल लाइन हमें ड्रा करनी आती है, सिंपल है बिल्कुल, ये एक रियल लाइन ड्रा कर दें, ये ले रियल लाइन, सेंटर में इसकी क्या है 0 1 2 3 4 और प्लस इन्फिनिटी जहाँ तक भी है, इस साइड को -1 -2 -3 -4 अप टू स्वान माइनस इन्फिनिटी, जितनी भी वैल्यूज़ हैं प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक है। अब पहला आंसर क्या है, x लेस देन 2 है, x जो है वो 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा ये 2 है, तो 2 के ऊपर लगाएंगे इस साइड को आएगा, x लेस देन 2 इस साइड को है जितना भी है, तो ऊपर लिख भी सकते हैं x लेस देन 2। दूसरा क्या है, x ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा, तो ये आ रहा है -3 से बड़ा, इस साइड को ये जितना भी है आगे को लिख लें x ग्रेटर देन -3। अब ये जो 2 है ना ये इस साइड को सारा है आगे को जितना माइनस तक, और ये जो आंसर है ना x ग्रेटर देन -3 इस साइड को है सारा, तो दोनों में देखें ये इस साइड को आगे को चलेगा, इस साइड को आगे को, और ये इस साइड को भी आगे को चलेगा, दोनों में कॉमन ये चीज़ आई है x -3 और 2, तो यही हमारा सोल्यूशन होगा। अब यानी गौर से देखें ना तो x ग्रेटर देन 2 इस साइड को जितना भी है, सॉरी लेस देन 2, 2 से छोटा इस साइड को, तो ये माइनस में भी आ रहे हैं, x ग्रेटर देन -3, 3 से भरे इस साइड को, तो ये वाला सारा आपका सोल्यूशन होगा, ये वाला, ये वाली चीज़, ये ले मैंने दरमियान से आरोही ख़त्म कर दिया, तो ये दोनों में कॉमन आ गया है, x ग्रेटर देन -3, 3 से भरे, और x लेस देन 2, 2 से छोटे, 2 से लेके 3 तक, तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा -3 और 2, दोनों में ये कॉमन आ गया है, ये सोल्यूशन सेट होगा दोनों के अंदर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 इसका 4 वाला पार्ट है, x² - 6x + 9 लेस देन 0। तो हमने इसको सॉल्व करना है, ये इनइक्वलिटीज़ है और क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कांस्टेंट को उस साइड पे ले जाएं, तो ये क्या बनेगा x² - 6x लेस देन 9, इधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का। अब हमने मिड वाली का हाफ करना है, 6 का हाफ क्या होता है 3, तो क्या लिखेंगे हम, एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड पे ना हम 3 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। दोनों साइड पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ऐड करें। इधर भी कर लें ऐड 3 का स्क्वायर और दूसरी साइड पे भी करें। इसमें पहले करें x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर लेस देन माइनस 9 प्लस 3 का स्क्वायर। इधर भी जमा कर दिया और उस साइड पे भी। इसको होल स्क्वायर बनाए बंद करें तो क्या बनता है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन माइनस 9 प्लस 3 का स्क्वायर दबाएं प्लस 9 आ जाएगा। तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 9 में से 9 0। तो इसका जो सोल्यूशन है ना वो नो सोल्यूशन है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा स्टूडेंट। कैसे नहीं कर रहा, क्योंकि इस साइड पे देखिए ना तो होल स्क्वायर है, तो आप x की जगह कोई भी वैल्यू लगाएंगे ना, यहाँ पे देखें ये कह रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0, 0 से छोटा। तो अगर हम 0 से छोटे वाले का स्क्वायर लें तो वो इमेजिनरी आ जाता है, अयोटा की फॉर्म में आ जाता है। अगर इसका हम लेंगे ना मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे सॉरी इस साइड पे भी, तो कह रहा है ये x लेस देन ये वाली वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। तो जब 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसकी कंडीशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे द अबव inequalities, the above inequalities is not true for any x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर ले लें तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कैसे, आप x की जगह कोई भी वैल्यू लगाएं, यहाँ पे x की वैल्यू लगा लें, कुछ भी पुट कर लें इसमें ना, आप x इज इक्वल टू 2 ले लें फॉर एग्जांपल। तो यहाँ x की जगह लगाएं 2 -3 और ऊपर स्क्वायर लेस देन 0। 2 में से 3 निकालें -1 का ऊपर स्क्वायर लेस देन 0। तो पावर इवन माइनस कैंसिल 1 लेस देन 0। तो ये बात देखें ना ये फॉल्स है, क्योंकि 1 लेस देन 0 तो होते नहीं है। 0 कोई भी आप x की वैल्यू ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, जो मर्जी ले लें, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बात फॉल्स हो जाती है 1 लेस देन 0। तो इसका जो सोल्यूशन आप बनेगा ना, सोल्यूशन जो बन जाएगा इसका, वो क्या हम लिखेंगे, लिखेंगे सो द सोल्यूशन जो है, सो सोल्यूशन क्या बनेगा इसका, सो सोल्यूशन डज नॉट exist, डज नॉट एग्जिस्ट। जो इसका सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप कि आपको इस पार्ट की समझ आई है। यही एक पार्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जिसका सोल्यूशन नहीं है। वो वजह बता दी है आपको। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आप लगाएं तो वो वैल्यू आएगी 2 आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, मतलब प्लस का आएगा, ये मैंने बताया भी है आपको, प्लस में आएगा। तो प्लस वाली 0 से तो छोटी हो नहीं सकती, ये बात फॉल्स है, इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन। ये आपका आंसर है, नो सोल्यूशन। उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट है। कंप्लीटिंग स्केयर से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्केयर से। तो कंप्लीटिंग स्केयर से हमें इसको सॉल्व करना आता है। कंप्लीटिंग स्केयर की फर्स्ट कंडीशन है कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 4 है, 4 पे डिवाइड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर ओवर 4 माइनस 16x ओवर 4 प्लस 15 ओवर 4 लेस देन इक्वल 0 ओवर 4। हर वैल्यू को 4 पे डिवाइड किया, 4 4 से कैंसिल, तो x स्क्वायर माइनस 4 4 का 16x, तो 4 आ जाएगा, प्लस क्या है 15 ओवर 4 लेस देन इक्वल 0। अब सेकंड कंडीशन क्या है, कांस्टेंट उस साइड पे होनी चाहिए। तो ये लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन इक्वल 15 ओवर 4, इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा 15 ओवर 4। मिड वाली का हाफ 4 का हाफ 2 होता है, तो लिख देंगे हम एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे 2 का स्क्वायर ऐड करें तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 2 का स्केयर इधर भी ऐड कर दें लेस देन इक्वल -15/4 प्लस 2 का स्केयर इस साइड पे भी ऐड, इस साइड वाला होल स्केयर बन रहा है x -2 का होल स्केयर लेस देन इक्वल -15/4 प्लस 2 का स्केयर 4, तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका ना हम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम तो ये x -2 का होल स्केयर लेस देन एलसीएम क्या आ गया 4, तो ऊपर -15 प्लस 4 1 से नहीं कैंसिल होता, 4 4 का 16, तो ये x माइनस यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा x -2 का होल स्केयर लेस देन इक्वल 16 में से 15 निकाले तो 1/4 आ जाएगा। अब इसका स्केयर रूट ले लें तो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इसके ऊपर स्केयर रूट लेना आपने, क्या है वैल्यू हमारी नीचे देखें ना, ये क्या वैल्यू है x -2 का होल स्केयर और ऊपर स्केयर रूट लेस देन इक्वल क्या है 1/4 का स्केयर रूट, ये इससे कैंसिल, तो प्लस माइनस क्या आ गया x -2 लेस देन इक्वल 1/2, 1/4 का स्केयर रूट क्या होता है 1/2, तो इसको इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले पॉजिटिव लिख लें x -2 प्लस है बाहर तो बाहर ना लगाएं लेस देन इक्वल 1/2, अब नेगेटिव क्या होगा माइनस x -2 लेस देन इक्वल 1/2, ये आ जाएगा। सॉल्व करें इसको, x एज इट लेस देन इक्वल 1/2 एज इट, 2 इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो इसका एलसीएम ले लें, तो x लेस देन क्या एलसीएम आएगा 2, 2 2 से कैंसिल प्लस 2 1 से नहीं कैंसिल हुआ 2 2 का 4, तो x लेस देन इक्वल कितना आ जाएगा 5/2, एक तो ये आ गया। अब इसको भी सॉल्व कर लें तो वही काम हर पार्ट में यही आया है, x वाली नेगेटिव आई तो ये साइन चेंज होना, ये जो लेस देन इक्वल है ये क्या बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, ये साइन, तो x -2 और ये 2 जो है उस साइड पर चला जाएगा -1/2, तो x एज इट ग्रेटर देन इक्वल -1/2 भी एज इट, ये 2 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, ले एलसीएम, तो x ग्रेटर देन इक्वल एलसीएम 2 आ गया तो ऊपर -1 प्लस 4, तो इसका जो आंसर बन रहा है वो x ग्रेटर देन इक्वल क्या है 4 में से 1 तो 3/2। अब ये दो हमारे x के लिए वैल्यूज आ गई हैं, अब इसको हमने रियल लाइन पे ना रिप्रेजेंट करना है, रियल लाइन पे इन दोनों आंसर को, ये जो आया है x लेस देन इक्वल 5/2 और x ग्रेटर देन इक्वल 3/2, वैसे ये तो बनता है x लेस देन इक्वल क्या बनता है 2.5, 5 पे डिवाइड करें तो, और ये क्या बनता है x ग्रेटर देन इक्वल क्या बनता है 1.5, 3 को 2 पे डिवाइड करें, तो इसको कर लें आप रियल लाइन पे, आप फिर रियल लाइन के लिए रियल लाइन लगा लें, सेंटर में क्या होता है 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक, इस साइड को -1 -2 -3 एंड इन्फिनिटी तक, जहाँ तक भी है इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पहला आंसर क्या है x लेस देन इक्वल 2.5, 2.5 से छोटा, 2.5 देखें ये अब बन रहा है, ये बन रहा है 2.5, यहाँ पे 2.5 से छोटा है तो ये बन रहा है छोटा, इस साइड को ये ले, इस साइड को बन रहा है, इस साइड को लगा दिया x लेस देन इक्वल 2.5, लेकिन अब 2.5 इसमें शामिल है तो इस तरह से आपने पॉइंट लगा लेना, मैं एरो नहीं लगा रहा आगे को, इस साइड को जा रहा है बस, ये देख लें। दूसरा आंसर क्या है x ग्रेटर देन इक्वल 1.5, 1.5 ढूंढे कहाँ है, यहाँ पे है कहीं 1.5, यहाँ पे, तो x ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट आएगा और इस साइड को जा रहा है, इस साइड को, ये ले इस साइड को, तो एक ये आंसर आया है यहाँ से और एक ये आंसर आया यहाँ से, दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ये वाला हिस्सा जो है ना ये कॉमन है, तो यही हमारा सोल्यूशन होगा। ये कॉमन क्या है 5/2 और 3/2, तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग 5/2 और 3/2,
क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, 5 से 2 तक, 5/2 से लेके 3/2 तक, या 3/2 से लेके 5/2 तक। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट वाला पार्ट है जी, 6 वाला। इनइक्वलिटीज़ है, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़। हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करें तो एक्स स्केयर वाली नेगेटिव आई, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए सब को उस साइड पे ले जाएं। तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ये इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, और -3x, 2 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, और ये 0 बन जाएगा। अब इस सारी को मैं लिख सकता हूँ दिस एम्प्लॉयड एट, ये वाली वैल्यू लिख के देखिए, इसके साथ साइन कौन सा, ये वाला यूज़ करना है हमने। क्या है, एक्स स्केयर -3x + 2, ये वाला इनइक्वलिटी। देखे ना, एक्स जो है ये इन लेस देन हो गया था, अब लेस देन क्या हो गया, 0। अब इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व कर लें, इन सब को उधर ले गए हैं। तो ये पहले ग्रेटर देन थी, अब क्या होगी, लेस देन होगी। 0 से लेस देन है तो 0 से लेस देन ही लिख दी हमने। तो कांस्टेंट को उस साइड पे ले जाएं तो क्या आएगा, एक्स स्केयर -3x लेस देन इक्वल -2, मिड वाली का हाफ, 3 का हाफ क्या होता है 3/2। तो क्या लिखेंगे हम, एडिंग 3/2 का स्केयर ऑन बोथ साइड्स। इधर भी ऐड कर दें, उधर भी ऐड कर दें, तो क्या बनेगा, एक्स स्केयर -3x + 3/2 का स्केयर, इस साइड पे भी जमा कर दी है, लेस देन इक्वल -2 + 3/2, इस साइड पे भी, इधर भी जमा कर दिया और इधर भी जमा कर दिया। इसको होल स्केयर बनाए, बंद करें, बंद करना हमें आता है। होल स्केयर तो हमें बनाना आता है, क्या है, x लिख लें और 3/2 लिख लें, दरमियान में माइनस, सारे का होल स्केयर, लेस देन इक्वल -2 + 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4। तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है x - 3/2 का होल स्केयर, लेस देन एलसीएम लें तो 4 1 से नहीं कैंसिल होता, 4 को 2 से -8 + 4 4 से कैंसिल तो 9। तो इसका देखें क्या बन रहा है हमारे पास, x - 3/2 का होल स्केयर एज इट, लेस देन इक्वल, 9 में से 8 निकालें तो 1/4। तो इसका ले लें स्केयर रूट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर लेना स्केयर रूट, क्या थी, x - 3/2 का होल स्केयर और ऊपर स्केयर रूट, लेस देन इक्वल 1/4 का भी स्केयर रूट। इधर भी स्केयर रूट लगा लिया, इधर भी स्केयर रूट लगा लिया। तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बच गया, +- x - 3/2, लेस देन इक्वल, ये क्या आ जाएगा 1/2। तो इसको इसके साथ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो क्या बनेगा, x - 3/2 लेस देन इक्वल 1/2। ये x जो है पॉजिटिव में लिख दिया एक दफ़ा। अब इसी को नेगेटिव में, तो -x - 3/2 लेस देन इक्वल 1/2, ये आ जाएगा। सॉल्व करें इसको, x एज इट, लेस देन इक्वल 1/2 भी एज इट, ये 3/2 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव। इन दोनों का ले लें एलसीएम, या कैलकुलेटर में दबा लेंगे जैसे भी है। तो 2 एलसीएम आ गया तो 1 + 3, तो ये क्या आएगा, x लेस देन इक्वल कितना आ जाएगा 4/2, और ये फाइनल आएगा x लेस देन इक्वल कितना आ जाएगा 2। अब इसको भी सॉल्व कर लें, ये जो है माइनस आ गया तो ये साइन चेंज होगा, लेस देन इक्वल क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, और ये माइनस उसके साथ है। ये हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में हमने ऐसे किया है, ये माइनस उधर जा रहा है और ये लेस देन इक्वल ग्रेटर देन हो रहा है। अब ये x एज इट -3/2 भी एज इट, सॉरी ये उस साइड पे जाएगा, ये वाला जो है ग्रेटर देन -1/2 + 3/2, ये 3/2 इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव। लें एलसीएम, x ग्रेटर देन इक्वल एलसीएम 2 आ गया तो -1 + 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल 3 में से 1 निकालें 2/2। तो जो x की वैल्यू आएगी ना, यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल कितना आ गया 1। अब ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं इनइक्वलिटीज़ के लिए। अब इसको हमने रियल लाइन पे करना है, रियल लाइन करते हैं इसकी, देखिए रियल लाइन ड्रा। तो ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ये लें, सेम वही प्रोसेस है, मिड में 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी इस साइड को,
-1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। पहला आंसर क्या है, x लेस देन इक्वल टू, टू शामिल है, x 2 से छोटा है, ये है 2, ये 2 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब 2 से छोटा है इस साइड को, ये ले। दूसरा क्या है, ये चलता जा रहा है आगे ना, ये देखें चलता जा रहा है, चले मैं ऐसे लगा देता हूँ, चलता जा रहा है समझाने के लिए। फिर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल 1, 1 ढूंढे कहाँ, ये है, ये, तो ये बन रहा है, और ये इस साइड को चलता जा रहा है ग्रेटर देन 1। अब ये दो, ये चीज़ जो है ना, ये वाले दोनों, ये वाला हिस्सा इन दोनों में क्या आ गया कॉमन, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो यही बनेगा, क्या 2 और 1, यानी x ग्रेटर देन इक्वल 1, 1 से बड़ा, x लेस देन इक्वल टू 2 से छोटा, तो 2 से छोटा और 1 से बड़ा, तो ये वाला हिस्सा है, ये दोनों में कॉमन आया है। तो सोल्यूशन क्या होगा हमारा, इसका सोल्यूशन जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 और 1, 2 और 1, ये हमारा सोल्यूशन है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। ये एक्सरसाइज 2.5 हमारी कंप्लीट है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।